और दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया से होगे। आज जो है बेटी के घर आए हुए मुझे 3 दिन हो गए हैं। मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं क्या करती हूँ दिन भर, कैसे अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। तो इस समय जो है 11 बज रहे हैं, मैं भी नहा धोई नहीं हूँ क्योंकि बेटी ने कुछ सामान मंगवा रखा है ऑनलाइन। तो वो जो है ग्रैंडसन को पढ़ा रही है, तो मैंने सोचा कि बार बार वो उठ करके आएगी तो मैं रुक जाती हूँ, सामान वामान ले लेती हूँ। तो ये भाई सामान तो आ गया है, इसको रखवा लेते हैं। ये सारा सामान वही घर की ज़रूरत का है, तो ये सामान रखा रहेगा, अभी थोड़ी देर बाद अंदर लेके जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है, तो मैं जो थी इलाहाबाद से ही यानी प्रयागराज से थोड़ी सी ऊन लेकर आए थे। एक वीडियो में भी आपको शेयर किया था, मैंने स्वेटर डाल दिया है, तो स्वेटर भी मैं बिनती जा रही हूँ। यहाँ पर जो है मेरे ग्रैंडसन को जब मालूम पड़ा कि नानी जो है व्लॉगिंग करती हैं मोबाइल से, तो वो सुपर एक्साइटेड हो गया। और किसी ना किसी बहाने, जब आज मेरा 3rd डे मोबाइल खुला शूट करने के लिए, तो किसी ना किसी बहाने वो मेरे कैमरे के सामने आ रहा था। यहाँ पर जो है उसकी मेड भी आ गई है, जो कि झाड़ू पोछा बर्तन करती है। तो ये तो अपना करती रहेगी, इसका ना काम लंबा है, तो ये तो चलता रहेगा। और मैं थोड़ा थोड़ा काम करके बैठ जा रही थी बार बार बिनाई करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था जल्द से जल्द पूरा होए। मेरी बेटी का नाम विशाखा है, हम लोग प्यार से उसको विनी कहते हैं। और जो ग्रैंडसन है उसका नाम कविश है। वो खुद भी व्लॉगिंग करते हैं और बहुत बहाने से आ रहा था। उस समय जो है उसकी मम्मा यानी बेटी मेरी पढ़ा रही है, तो उसका दिमाग पढ़ने में नहीं लगा है, कुछ ना कुछ बहाना करके चला आता है। और जब उसको मालूम पड़ जाता है कि कैमरा है, तो कैमरे के आपके सामने आकर के उतनी कहानी उसने बताई है कि मुझे वो म्यूट करना पड़ा है। जब मैंने उसको कहा क्यों आए हो तुम, तो कहता है पेन लेने के चक्कर में आए हैं, और ये देखो पेन लेकर के दिखा रहा है। तो बस उसको बस बहाना चाहिए। एक्चुअली में वो जब जान गया कि नानी उसकी व्लॉगिंग करती हैं, तो वो खुद भी अपना भी व्लॉगिंग करने लगे और खूब मस्त मस्त वीडियो डालते हैं। इस समय नहाना धोना हो गया है और फिर वो आ गए हैं सामने। पानी पीने आए थे ना? तो बहरहाल ये इनकी तो बदमाशी चलती ही रहती है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत, अब वो हमको बहाना कर रहा था कि जैसे आप मम्मी को पिज़्ज़ा वगैरह बना के खिलाती थी, वैसे ही हमको भी बना के खिलाओ। तो मैंने सोचा कि वो तो खिलाएंगे ही, उससे पहले सारा सामान रख लिया जाए जो कि ऑनलाइन लिया है। और ये देखिए महाशय फिर से आ गए यहाँ पर। तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो मुझे यही लग रहा था कि जब वो घर में नहीं रहे तब मुझे व्लॉगिंग करे तो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि वो बार बार कैमरा के सामने आए और खूब कॉमेडी कर रहा था, डिफरेंट तरीके के फेसेस बना करके रख रहा था। बहरहाल बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। यहाँ पर जो है सामान वामान सब रख दे रहे हैं। बेटी का घर जो है ये अभी बहुत पुराना नहीं है, बना लिया था उसने, इसका खुद का मकान है। उसने जो था साल भर से ज़्यादा समय हो गया है ये फ्लैट लिया था। कभी आपको आउटर लोकेशन भी दिखाएंगे इसकी, बहुत सुंदर है। लेकिन अभी शिफ्टिंग ये इधर ही करी है इसने, जनवरी से ही करी है। तो पिछले वीडियोस में जब मैंने आपको बताया था कि कोई खुशखबरी है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने बहुत गेस राइट करा था कि हाँ, दो खुशखबरी सबने बताई थी, तो जिसमें से दूसरी खुशखबरी यानी कि मैं नानी बनने वाली हूँ, वो बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर ये होल व्हीट वाला पिज़्ज़ा मंगाया है, क्योंकि उसको लग रहा था कि जैसे मम्मी को आप बचपन में पिज़्ज़ा बना के खिलाती थी, हमको भी घर में बना के खिलाओ। क्योंकि बेटी मेरी जो है जॉब करती है, बैंक में है, तो उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि हर चीज़ वो बाकायदा घर में करे। तो वही जब देखा उसने कि नानी आई हैं, तो उसने बस सोचा अपनी फरमाइश लिस्ट, बेटी ने तो करी, साथ में बेटे ने मतलब कि ग्रैंडसन ने, पोते ने ज़्यादा फरमाइश करी है। तो बहरहाल अभी उसको बनाएंगे। उसको मैंने कह रखा है थोड़ी देर पढ़ो बैठ करके, तब तुम्हारे लिए हम बनाएंगे, कमरे से बाहर निकल के नहीं आओगे हाफ एन आवर। तो वो बैठा हुआ है यहाँ पर। मैंने सोचा कि फटाफट सारा सामान अपना लगा लिया जाए, एडजस्ट कर लिया जाए इसी बहाने। तो मेरी रूटीन में दोस्तों यही है कि देखिए, काम तो मेरे पास ऐसे नहीं है, गार्डनिंग का भी काम ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा बस ध्यान रखते हैं चीज़ों का। बेटी का भी टाइम पूरा ही चल रहा है,
तो इसीलिए जो है थोड़ा सा उसके देख रेख के उससे हम आए हैं। कुछ भी हो, बच्चों को थोड़ा सा माँ से ज़्यादा ही सपोर्ट रहता है, तो इसी चक्कर में हम इलाहाबाद से अहमदाबाद आ गए हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लेना, रास्ते की मेरी ट्रिप। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, इस समय 11:30 हो रहा है, तो मैंने सोचा कि 11:30 कि 12 हो रहा है पता नहीं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टीवी ही देख लिया जाए। तो यहाँ पर जो है पता नहीं ये कौन सा चैनल, एपिक चैनल आ रहा था। अब अपने को तो इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था, लेकिन हमने कहा चलो थोड़ा बहुत देखते जाते हैं, उसी में बिनाई करते करते धीरे धीरे स्वेटर भी पूरा हो जाएगा हमारा। और वहाँ पर जो था उसका पढ़ाई का भी टाइम पूरा हो गया था, तो हमने कहा चलो उसके लिए भी बनाया जाए। तो ये देखिए इतना स्वेटर मेरा बिन गया है। वो जो गले से बनाते हैं बच्चों का स्वेटर ना, वो है। तो 3-4 स्वेटर बनाएंगे, अलग अलग डिफरेंट साइज़ेस के बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है सब रेडी कर लेते हैं, और इस समय जो है बनाने जा रहे हैं उसके लिए पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के लिए जो था बेस मंगवा लिया था, क्योंकि पहले तो हम बेस भी घर में बनाते थे, लेकिन अब दोस्तों इतना मुझसे तिकड़म हो नहीं पाती है। हाँ, कभी जब है हम प्रयागराज जाएंगे तो आपके संग दोबारा से शेयर करेंगे कैसे बेस बनाया है। तो यहाँ पर देखिए गोल भी आता है, इस तरीके का भी पतला पतला आता है। ये बिल्कुल फटाफट बन जाता है। ये कढ़ाई अभी बना चुके हैं थोड़ा सा, इसमें इसी को चढ़ा रहे हैं। इसमें जो पिज़्ज़ा बनाने ये स्प्रेड आता है पेस्ट, इसका यही फैला दे रहे हैं। और जो बेटा है उसको टमाटो सॉस बड़ा अच्छा लगता है, उसका टेस्ट कविश को, तो मैं उसमें थोड़ा सा टमाटो सॉस भी डाल दे रही हूँ कि अच्छा लगे। वो सब्जी वब्जी बिल्कुल नहीं खाता है पिज़्ज़ा में डाल करके, वैसे खा लेगा लेकिन पिज़्ज़ा में नहीं खाता है, तो वो मैंने नहीं डाली है। जबकि जो बेटी को बना के दिया था उसमें डाल दिया था, लेकिन वो आपके संग मैंने शेयर नहीं करा है, बहुत वीडियो लंबे हो जाते हैं फिर ऐसे। तो ये सिंपल तरीका है कि बच्चे खा लेते हैं ऐसे पिज़्ज़ा। तो इसमें कुछ नहीं ज़्यादा डाल रहे हैं, बस ये ऑरिगेनो मंगवाया था उसने, और जो है चिली फ्लेक्स डाल दे रहे हैं। चिली फ्लेक्स ये बहुत हल्के डाल रहे हैं क्योंकि छोटा है, वो खा नहीं सकता है। और इसी कढ़ाई में मैंने ढक्कन रख करके इसी में उसको मैं थोड़ा सा बेक कर दे रही हूँ कि चीज़ सारी मेल्ट हो जाए। इतने में किचन भी समेट देते हैं। तो ये है कि बेटी के घर आ कर के कुछ चीज़ें मैंने जान ली हैं कहाँ क्या रखा है, लेकिन बहुत चीज़ें अभी भी हमें नहीं मालूम है, लेकिन कोशिश करूँगी जल्द से जल्द जो हो सब मालूम कर लूँ। बेटी का जो है माँ बनने वाली है, लगभग टाइम पूरा ही हो गया है, किसी दिन भी कुछ भी हॉस्पिटलाइज्ड हो सकती है वो। तो मैंने काफ़ी चीज़ें जानने की कोशिश कर ली हैं कि कहीं ऐसा ना हो एडमिट हो जाए तो फिर घर का जो सिस्टम है सब अस्त व्यस्त हो जाए। और कुछ भी हो, कितना भी रहे सब कुछ, लेकिन बच्चों को अपने माँ से कुछ ज़्यादा ही लगाव रहता है। थोड़े से बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन रहता है, कहते हैं ना, आत्मसंतुष्टि रहती है। और अगर मेरे पास टाइम नहीं रहता तो बात दूसरी रहती कि भाई उसको जो जैसा था फिर मैनेज करती, लेकिन मेरे पास टाइम था। मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा टाइम निकाल लेती हूँ, चाहे कितनी भी परेशानी मुझे रहे। तो यहाँ पर जो है कुछ कुछ सामान समझ गए हैं कैसे क्या लगाना है। और यहाँ पर ये देखिए इसको धीमी आंच में करके कर रहे हैं, तो चीज़ जो है बहुत जल्दी मेल्ट हो गई है। तो ये तरीका अच्छा है, कभी भी बच्चों को अगर पिज़्ज़ा झटपट खिलाना है तो वो है, तो इसके लिए मतलब बना सकते हैं। तो यहाँ पर ला करके ये रख दिए हैं, तो एक तरीके से कहिए कि झटपट वाला पिज़्ज़ा बन गया है ये। और इसको जो है ये काट देते हैं शेप में, बिल्कुल पतली पतली सी इसकी ये हैं सारी। तो ये होते हैं कि ये देखिए क्यूब्स ऐसे इसके निकल आए हैं। तो ये महाशय आ गए हैं, खूब हैप्पी हो गए हैं, मज़ा आ गया है, इनको फेवरेट इनकी चीज़ है ये चीज़। तो इनको दे देते हैं। ये अब जा रहे हैं आगे फिर से मम्मा के ही पास, ताकि थोड़ी बहुत पढ़ाई चलती रहे। और मैं फिर से जो थी अपनी बिनाई लेकर के बैठ गई। इसके बाद दोस्तों खाना पीने का तो मेरे पास काम नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो है आती है, उसकी बनाने वाली कुक है वो आती है। ये जो है मॉर्निंग में भी आती है और
रात के समय भी आती हैं। यहाँ पर रात में भी सब आते हैं खाना बनाने के लिए, तो ये सब बनाते हैं। तो ब्रेकफास्ट वगैरह तो हम लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं और ये लंच और डिनर करती हैं। फिर मिलते हैं, बाय बाय।